बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, कितनी ज़रूरत होती है भरोसे की, आत्मविश्वास की। कोई भी कार्य करने के लिए अपने आप पर जब तक भरोसा नहीं होता कि हम ये कार्य कर सकते हैं, ये कार्य हो जाएगा, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो इंसान, लेकिन हम संतों महापुरुषों के नज़रिए से देखें, उनके वचनों को सुने, उनके फैसलों को देखें कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपने अटल फैसले दिए हैं इंसान के बारे में, दुनियादार के बारे में, तो वो यही सामने आया है कि इंसान अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा, तो कोई भी कार्य में सफल कैसे हो सकता है। और फिर आध्यात्मिकता की बात करें, भजन भक्ति की बात करें, तो उसमें तो केवल विश्वास का ही पूरा कार्य होता है। संपूर्ण विश्वास से ही उस कार्य को, भक्ति को, भजन भक्ति को, सुमरन को, नित्य नेम को किया जाता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो थोड़ी थोड़ी देर में हम ऊब जाएंगे, ऊब जाते हैं। एक कोई आदमी था, मदिरा पान करने का शौकीन। तो वो रोज़ नित्य प्रति शराब खाने में जाता था और वहाँ पर शराब मदिरा पान करता था। लेकिन उसका रोज़ का एक नियम था, वो वहाँ पर बैठकर शराब पीने से पहले एक क्रिया करता था, एक नित्य नेम बना हुआ था, वो करता था। वो क्या करता था, रोज़ अपने पॉकेट से, जेब से एक मेंढक डाल के लाता था। वो मेंढक निकाल कर अब सामने टेबल पर रख देता, उसको देखता रहता और शराब पीता रहता। और फिर जब उसका जी चाहता था वो मेंढक को उठाकर अपने जेब में रख लेता और वहाँ से चला जाता। ऐसा रोज़ का नियम था। तो एक दिन उस शराब खाने के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि भाई इसके पीछे क्या राज है, हमें भी बताओ, पता लगे कि तुम ये मेंढक निकाल के टेबल पर रखते हो, कुछ देर उसको देखते रहते हो, दारू पीते रहते हो, फिर मेंढक उठाकर जेब में डालकर चल पड़ते हो। तो वो भला आदमी बताता है कि मैं यहाँ रोज़ दारू पीने आता हूँ, शराब पीने, तो मेंढक जो निकाल कर रखता हूँ फिर पीना शुरू करता हूँ। जब ये मेंढक मुझे एक के दो नज़र आने लगते हैं तो मैं समझ लेता हूँ कि अब और पीने की ज़रूरत नहीं है, अब सब ठीक है, अब चलना चाहिए, अब और कुछ ज़रूरी नहीं। तो मैं खाने वाला वो शराब
खाने वाला पूछता है कि फिर क्या करते हो? चलो ठीक है, तुम्हें एक के दो नज़र आने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हो? उसने कहा फिर वो जो एक के दो दिखते हैं, फिर वो दोनों मेंढक जो मैं उठाकर जेब में रख लेता हूँ, घर चला जाता हूँ, तो मुझे क्या तसल्ली हो जाती है, मुझे अपने अंदर ऐसा विश्वास हो जाता है कि एक के दो दिखने लग गए हैं। अब वो चाहे शराब की पूर्ति कर रहा है कि अब मुझे नशा हो गया, नशे के लिए ही शराब पी रहा था, अब नशा हो गया पूरा। नशा यही तो होता है, एक के दो दिखना, दो का एक दिखना, अपनी होश गुम कर देना, यानी सच्चाई को हम जुटला रहे हैं। तो महापुरुष हमें हिदायत करते हैं। महापुरुषों के नज़रिए से देखें तो हम भी, वो शराब की बेहोशी है और हमें माया का नशा है, मायावी संसार का हम पर नशा चढ़ा है। आसपास की चीज़ों को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। जैसे उस आदमी को पता है कि मेंढक एक ही है, वो बता रहा है एक ही मेंढक है, मुझे दो दिखाई देने लगते हैं, तो मुझे ये तसल्ली हो जाती। वो रोज़ अपना आत्मविश्वास बनाता है, और वो भी झूठा। हमारा असली जो आत्मविश्वास है वो खो गया है। हम पर हमारा ही भरोसा टूट गया है। हम अपने ऊपर से अपने श्रद्धा को खो चुके हैं। हर घड़ी झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हैं। स्वयं को, झूठ को और सत्य को, जो जो झूठ है उसको सत्य साबित करने में लगे हैं, और जो सत्य है उसको झूठ करने में लगे हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें तो संत सतगुरु की चरण शरण मिली हुई है। वो हर पल हमारी श्रद्धा व विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। हम आशंकित हैं, हम भयभीत हैं, हमारी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी हमारे भय को दूर करना चाहते हैं, आत्मविश्वास से हमें भरा हुआ देखना चाहते हैं कि हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हम आत्मविश्वास से भरे हुए हों। संसार में रहते हैं तो भी हमारा आत्मविश्वास एकदम अडिग हो कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हम केवल शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, शरीर के रिश्तों के बारे में सोचते रहते हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान से सजाना चाहते हैं। हमारे मन को सुंदर बनाना चाहते हैं और प्रेम और ध्यान के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। सतगुरु अपने भक्तों के सम्मान व भरोसे को मजबूत बनाना चाहते हैं। और हम अपने शरीर को सजाते हैं। क्या हमने कभी देखा नहीं कि हमारे मित्र, संबंधी, कुटुंबी, अड़ोसी पड़ोसियों में से कोई इस दुनिया से चला गया हो? उसने भी तो अथक प्रयास किया रहता है कि वो जीवन भर शरीर को सुंदर बनाता रहता है, लेकिन जब ये श्वास निकल जाता है उस टाइम उसकी सुंदरता में फिर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, फिर भी उसको सुंदर बना रहे होते हैं।
लेकिन क्या उसकी सुंदरता को बरकरार रखा जा सकता है कि वो कल कितना सुंदर था और तुरंत श्वास निकलते ही कितना कुरूप होने लगता है। भले ही कहने वाले कह भी देखते हैं कि देखो एकदम चेहरा साफ चमक रहा है, अपने आप को तसल्ली देते हैं, एक दूसरे के आगे सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन क्या हकीकत यही है? हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि जीते जी हम अपनी सुंदरता को खो रहे होते हैं और श्वास निकलने के तुरंत बाद 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, सुबह के बाद शाम तक अगर 24 घंटे रखा जाता है डेड बॉडी को, क्या हालत हो जाती है उसको, कैसा रंग हो जाता है। तो जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे मुंह ना मोड़ते हुए उसी की तरफ, उसी दृष्टिकोण से देखें जो सच्चाई है। सत्य को सत्य समझें, झूठ को झूठ। हमें इस झूठ से, झूठी सोच से निकलना होगा। अपने आप में आत्मविश्वास भरना पड़ेगा कि जो सच्चाई है उसको अपने अंदर भरना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु का हमें भान होना चाहिए, मृत्यु से हमें लगाव होना चाहिए, मृत्यु का ज्ञान होना चाहिए। जो चीज़ अवश्य आने वाली है उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए, और जो कमी पेशी हो, जो अज्ञानता हो, अपने सतगुरु के सामने हमें खोल देना चाहिए। वो मदद करने के लिए हमारे लिए हर वक्त हमारे साथ में है, हर वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। हमें दृढ़ विश्वास से उनकी चरण शरण को ग्रहण किए हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए भजन भक्ति में लगना चाहिए और अपने इष्टदेव सतगुरुदेव महाराज जी पर अटल विश्वास रखना चाहिए कि वो हमें लोक और परलोक से बचाने वाले हैं। तो इस लोक के अंदर जो जो मुश्किलें आती हैं अपने गुरु महाराज जी के सामने खोल देनी चाहिए। महापुरुष फरमाते भी हैं, गुरु से कुछ न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सब कुछ बता देना चाहिए गुरु महाराज जी को। हम जैसे भी हैं, हम बुरे हैं तो हम अपनी बुराई को खोल कर रख दे सामने, तो यूँ समझो कि हमने अपनी बुराई को निकाल के गुरु के अर्पण कर दिया है, तो गुरु संभाल लेगा। वो बुराई फिर से हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर एक बार हमने अपनी सत्यता से अपनी बुराई को, अपने गलत विचारों को, गलत सोच को सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया, फिर से वो बुराई हमारे अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे श्री गुरु महाराज। वो हमें साफ करना चाहते हैं, मन को पवित्र बनाना चाहते हैं। पवित्र मन में ही, पवित्र हृदय में ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन हम कर सकते हैं। एक प्रेमी था, तो वो, उसको भय लगता था। वो बताता है कि मुझे बचपन में बहुत डर लगता था कि रात को कई बार डर के मारे नींद नहीं आती थी, बुरे बुरे सपने आते थे, डरावने सपने आते थे, और जब नींद खुल जाती थी तो आशंकित अंधेरे में ही सोचता रहता था, जैसे वो भयावने सपनों के ख्याल
आँख बंद करने से डर लगता था, आँखें खोलने से अंधेरा लगता था। यानी हर रात एक तरह से मुसीबत की रात होती थी। तो एक दिन यूं ही मैंने श्री गुरु महाराज जी के आगे विनती की। प्रेमी परिवार था वो बच्चा था, लेकिन ये समझता था कि हमारे माता पिता हर बात श्री गुरु महाराज जी से शेयर करते हैं, चाहे घर में बैठे हों या दरबार में गए हों। तो उसने हाथ जोड़कर श्री गुरु महाराज जी को याद करते हुए प्रार्थना की, विनती की, हे गुरु महाराज जी, मुझे बहुत डर लगता है, भय लगता है, मुझे भय मुक्त कर दो, मेरा डर समाप्त कर दो, डर मिटा दो मेरा। मुझे नींद नहीं आती, रातों को उठकर बैठा रहता हूँ, दया करो मुझ पर, कृपा करो श्री गुरु महाराज जी। तो वो भगत जी बताते हैं, कई सालों के बाद बताया उन्होंने कि वो बचपन के दिन थे और आज का दिन है। मेरा भय खत्म हो गया जब से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अर्ज करी, विनती करी। मेरा सारा भय दूर कर दिया मेरे श्री गुरु महाराज जी ने। वो डरावने भयावने सपने आने बंद हो गए, बुरे विचार मन से निकल गए। तब से बड़े आराम से सोता हूँ। लेकिन अब एक और ख्याल मन में लगा रहता है, बना रहता है। जब जब उस विनती की याद आती है कि मैंने श्री गुरु महाराज जी को विनती करी, तब से ऐसा हो रहा है, तब से मैं बेखौफ हूँ। तो ख्याल क्या आता है कि अगर मेरा ये भय श्री गुरु महाराज जी ने हर लिया है, ये मेरा भय या भार गुरु महाराज जी ने उठाया है, तो मुझे तो हल्का कर दिया, लेकिन गुरु महाराज जी मेरा भार उठाए हुए हैं, उनको तो कष्ट हो रहा है। अगर मैं आराम से सोने लगा हूँ, इतना समय हो चला है, आराम से सोता हूँ, तो मेरे गुरु महाराज जी तो सारी रात मेरे लिए ही जागते रहते हैं, मेरे लिए ही, मुझे भय मुक्त करने के लिए ही यत्न करते रहते हैं। कितना हमारा दुख हर लेते हैं और अपने शरीर पर दुख सहन करते रहते हैं। ऐसे मेरे श्री गुरु महाराज जी, उनके मुकाबले में कोई भी हमारा दुख हरने वाला नहीं। कोई त्रिलोकी में भी ऐसा साथी नहीं है, ऐसा सखा नहीं है, ऐसा प्रीतम नहीं है, ऐसा कोई अपने गुरुमुखों को प्यार करने वाला नहीं है। दुनिया में रिश्ते नाते तो बहुत हैं, लेकिन एक सतगुरु जैसा रिश्ता जो है एक ही है, केवल और केवल एक ही है, श्री गुरु महाराज जी, जो हर दुख से हमें छुड़ाते हैं, हर कष्ट से हमें बचाते हैं और इस जलती हुई दुनिया में हमें ठंडी छाया प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। क्या अपने श्री गुरु महाराज जी की महिमा करूं, क्या वर्णन करूं। जिह्वा में ताकत नहीं, शरीर में ताकत नहीं, ये शरीर की सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, लेकिन महिमा का गायन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं तो महिमा को
गायन करने में, महिमा का वर्णन करने में, सतगुरुदेव महाराज जी का गुणगान करने में ही इस शरीर में नई ऊर्जा प्राप्त होती है, नई ताकत का संचार होता है, जिसके कारण से 24 घंटे हम संसार में रहते हुए, संसार का काम व्यवहार करते हुए श्री गुरु महाराज जी का आसरा प्राप्त करके और इस लोक में फूलों की तरह एकदम हल्का महसूस करते हुए ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये अटल विश्वास है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी परलोक में भी इसी तरह हमारे साथ रहेंगे, जिस तरह इस लोक में साथ हैं और हमें भय मुक्त किए हुए हैं। ऐसे सतगुरुदेव महाराज जी को लाखों लाख बार मैं शुक्राना अदा करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।